हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएम एग्जाम चैनल। तो कैसे हैं आप सभी के हालचाल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एसएम एग्जाम चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को ऐसे ही वैकेंसीज अपडेट और एग्जाम एनालिसिस करवाते रहते हैं दोस्तों। ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए एसएम एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी अपडेट मिलती रहे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों भाइयों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज दोस्तों एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है उसका जो है एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। क्या क्या पैटर्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो कल शिफ्ट 4 शिफ्ट का और आज 4 शिफ्ट का। दोस्तों कल पेपर हुआ था 10 तारीख को, जो पूरे चारों शिफ्ट का, और आज 4 शिफ्ट का 11 तारीख को। ये पूरा वीडियो जो उसमें जो पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन उसके बारे में हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों कल के शिफ्ट में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि 3 साल में कोई राशि स्वयं का 7/6 हो जाती है तो दर इसमें बताना था, दर क्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, चारों शिफ्ट में पूछे गए ऐसे ऐसे क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के। तो दोस्तों इसको हल करते हैं। 7/6 है, 7/6 जो होगा इसमें जो है 7/6 में मान लीजिए ये प्रिंसिपल है, पी है, ये अमाउंट हो गया। तो अगर हम जो मूलधन हमारा 6 है और हमारा जो मिश्रधन है वो कितना है 7 है, तो हमारा जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हमको पता है 3 साल में हमको टाइम पता है, तो दर हम निकाल सकते हैं कौन से फार्मूले में, सिंपल इंटरेस्ट SI = P × R × T / 100 से इससे हम निकाल सकते हैं। तो SI हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1 हो गया और हमारा P हमको जो है हमको पता है प्रिंसिपल कितना है 6 × R हमको निकालना है और टाइम हमारा दिया है 3/100। अब हम काट देंगे इसको। तो यहाँ पर इसको काटेंगे तो किस प्रकार से, यहाँ पर इसको काट दीजिए 3 बार में, 2 × 6 और 2 से 50 बार में। तो यहाँ पर कितना हुआ दोस्तों, ये 3 और 3 गुणे R और 3 है यहाँ पर, तो 3 3 9 R हो जाएगा बटे 50। तो 9 50/9 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई 50 एकम 50 और 9 एकम अपॉन एकरास मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। अब जब 9 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 सही 5/9 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा रेट, ये 5 सही 5/9% आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों हैं। तो दोस्तों आज हम जो इसमें रीजनिंग और मैथ के आपके क्वेश्चन चारों जो शिफ्ट के और आज 4 शिफ्ट के रैंकिंग ब्लड रिलेशन से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, कोडेड और ब्लड रिलेशन, जैसे कि A+B के पापा हैं A-B A × B, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। सीरीज से भी आ रहे हैं क्वेश्चन, क्यूब स्क्वायर से भी आ रहे हैं, एनोलॉजी, डिस्टेंस और डायरेक्शन से, शैडो से भी पूछे जा रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कथन और निष्कर्ष जो वेन डायग्राम वाले वो भी, सेटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और मिरर इमेज से भी आ रहे हैं, क्लोज डाइस और कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और परसेंटेज इसमें मैथ की अगर बात करें तो परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट के 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो ये इसमें जो आपके जो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन जैसे कि रेशियो और HCF और LCM वाले हो गए और 3D वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन 2-2 करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का ये वाला है कि इसमें पूछा गया था ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन 33, 47, 44, 58, 56 और इस जगह पूछा गया था क्या आएगा, और यहाँ पर 169 था। तो यहाँ पर देखिए नंबर ये क्या हो रहा है, इसमें देखिए 33 से 47 हुआ, फिर 44 कम हो गया नंबर। तो यानी कि इस प्रकार से 33 से क्या हुआ 44, यानी कि प्लस इसमें 11 ऐड हुआ है तभी 44 हुआ। 33 में 11 जोड़ देंगे 44 हो जाएगा। और फिर एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर में +12 हुआ है, तो पहले में 11 फिर 12। तो इस प्रकार से पहले का दूसरे से संबंध तीसरे से संबंध है, इसी प्रकार से दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे से संबंध हो जाएगा, एक छोड़ के अंक दूसरे से, इसमें यानी कि +11 इसमें +12। तो अगले में भी इसमें भी इस प्रकार से +11 चल रहा है और इसमें जो है कितना होगा +12 हो जाएगा। तो +12 कर देंगे, 58 में 12 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और इसी में इसी प्रकार से इसमें कितना जुड़ के हो गया 56 में, तो 56 में 11 12 जुड़ा है, इस बार 13 जुड़ जाएगा। तो 56 में 13 जब जुड़ जाएगा तो 69 हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन 70 बिल्कुल सही हो जाएगा, 70 आंसर बिल्कुल सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह पूछा गया था, FAN को MZU लिखा जाता है, RUN को MFI लिखा जाता है, तो MUD को क्या लिखा जाएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो
इसको लिख लीजिए FAN, नीचे लिखिए MZU। तो इसका क्या हुआ कि ए का विपरीत है Z, यानी कि अपोजिट है। तो M का अपोजिट कौन होगा? N का अपोजिट M होगा। तो F का अपोजिट कौन है? U है। उसी प्रकार से इसको देखिए RUN और MFI। तो इसका R का अपोजिट I होता है अल्फाबेट में, और N का अपोजिट M होता है, और U का अपोजिट का होगा F होगा। तो उसी प्रकार से MUD भी होगा। तो M का अपोजिट कौन होगा? N होगा। D का क्या होता है? W होता है। और U का अपोजिट हो जाएगा, इसमें U का पूछा, U का हो जाएगा F। तो यानी कि WFN हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है 14 से, एनालॉजी वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 14 से 20, 26 से 38, 18 से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 14 से 20 हुआ है ना, फिर उसके बाद 26 से 38 हुआ है। तो इसमें 14 से 20 होने में कितना नंबर इंक्रीज हुआ, कितना नंबर ऐड होगा? 6। फिर 26 से 38 हुआ, इसमें कितना नंबर जुड़ा होगा? 12 जुड़ा होगा। तो इसी प्रकार से इसमें पूछा गया 18 में कितना नंबर आगे इस बॉक्स में आएगा। तो 18 में इसमें देखो 6 और 12, तो वो ऑप्शन के हिसाब से हम करेंगे। देखो 6 दूनी 12 हो गया, और 6 दूनी 12 यानी कि 12 का डबल हो जाएगा, कितना? 12 दूना 24। तो इसमें 24 जुड़ जाएगा, तो 18 में 24 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ये 42 हमारा बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसी ही रोज हर अपडेट पाने के लिए इसी प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको एग्जाम एनालिसिस का पैटर्न पता चलता रहे कि किस प्रकार से SSC GD में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 12 पुरुष 20 महिलाएं किसी काम को 54 दिन में करती हैं, तो 9 पुरुष 12 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 पुरुष 20 महिलाएं किसी काम को 54 दिन में। इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं कि 12 पुरुष लिख दीजिए, और जो है इसमें कितना था? 20 महिलाएं, इसको बराबर कर दीजिए, इसको काट दीजिए। ये किससे कटेगा? 4 से काट देंगे, 4 3 12, 4 पंचे 20। ये 3 पुरुष और कितना आ गया? 5 महिलाएं आ गई। और हमसे पूछा गया था 9 महिलाएं 12, जो 9 पुरुष और 12 महिलाएं। तो हम लिख देंगे 9 पुरुष और 12 महिलाएं। तो हम क्या करेंगे, इनको पुरुष, जो 3 पुरुष हैं, इसको 9 बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको 9 बना दीजिए, तो इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितने हो जाएगा? 3 से इधर कर दीजिए, 3 से इधर कर दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 पुरुष और 3 5 15 महिलाएं हो जाएंगी। तो 9 पुरुष 12 महिलाएं हैं इधर, तो 9 पुरुष 12 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? तो लिख देंगे 9 पुरुष और प्लस 12 महिलाएं। तो 9 पुरुष की जगह पर हम महिलाओं को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9P बराबर किसके है? 15 महिलाओं के। तो 15P हो जाएगा और प्लस 12 महिलाएं हो जाएगा। तो महिलाएं यहाँ पर हो जाएगा, तो 15 12 इसको जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी? 27 महिलाएं। और हमको 27 महिलाएं पता चल गया है। अब तो 20 महिला थी, और गोड़े में कितने 54 दिन में करते, तो 54 वो किसके बराबर होगा? 27 महिला के। और हमसे पूछा गया था दिन कितने दिन लगेंगे, तो इसको काट दीजिए, 27 से एक बार में काट दीजिए, 27 दूना 54 हो जाएगा, तो 20 दूनी 40। तो हमें पता हो गया वो 40 दिन में वो 9 पुरुष और 12 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में करेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये दोस्तों सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत बार, 2 बार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन। तो ये देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था, 2 3 10 39 172, इसमें क्या लिखा जाएगा? और 5346 हो गया। 2 से इतना बड़ा नंबर हो गया, तो जब इतना बड़ा नंबर हो तो जाहिर सी बात है, तो क्या होगा? इस सीरीज में गुणा हो रही होगी, गुणा बढ़ रहा होगा, गुणा करके। तो यानी कि 2 से 3 हुआ, यानी कि 2 से 3 होने में किससे मल्टीप्लाई करें? 1 से गुणा करें, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 में कितना जोड़े भी 3 होगा, तो 1 जोड़ दीजिए। तो ये हो गया। अब 3 से 10 हुआ, तो 3 इसमें 1 से मल्टीप्लाई हुई, अगली बार में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6, और 6 में कितना जोड़े 10 हो जाए, तो 4 जोड़ दीजिए। अब हमको सीक्वेंस पता हो गया कि 1 हो गया, फिर 4 हुआ, फिर अगला देखिए 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कितना जोड़ दीजिए? 9 39 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम समझ गए, यहाँ पर क्या है? 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है। तो ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 2 से 4 हुआ, ये 3 का स्क्वायर है ना। फिर अगले इसमें मल्टीप्लाई 4 से होगी, और इसमें कितना जुड़ रहा होगा? 16 जुड़ रहा होगा, यानी कि 4 का स्क्वायर जुड़ रहा है। फिर अगला में 5 से मल्टीप्लाई होगी, और 25 इसमें जुड़ रहा होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर जुड़ रहा होगा। जब 5 से मल्टीप्लाई 172 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 से 35 1 36,
और 5 एकम 5 3 8, तो 860 हो गया। 860 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 885 हो जाएगा। फिर अगला इसी में अगर चेक करें तो अगले में भी 5 से मल्टीप्लाई हुई तो इसमें 6 से 1 2 3 4 5 6, और फिर इसका 6 5 का स्क्वायर, फिर इसका 6 का स्क्वायर हुआ होगा, तो यानी 36 इसमें जुड़ा होगा, तो 5346 आया होगा। तो हमारा आंसर 885 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों डाइस वाला क्वेश्चन था। इसमें पूछा जाता था कि एफ के अपोजिट कौन सा जो होगा। तो देखो ए बी डी और यहाँ पर क्या है, सी एफ डी है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के अकॉर्डिंग। घड़ी इधर को चलती है, तो अब कैसे चलेंगे, तो यानी कि इधर से चलेगी इधर को। तो यहाँ से कॉमन इसमें क्या मिल रहा, पहले देखिए, तो डी सब में कॉमन, इसमें भी कॉमन इसमें कॉमन। तो डी से चलिए, डी से लिखिए, डी से ए हुआ, फिर क्या हुआ, बी हो गया, डी ए बी लिख लिया। फिर इसमें ही कॉमन उसी के नीचे से लिखिए डी सी एफ, यानी कि डी से लिखेंगे, डी के नीचे डी रखेंगे, और फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद एफ। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, उसके विपरीत बता दीजिए। तो एफ के विपरीत पूछा गया था, तो एफ के विपरीत क्या होगा, तो बी होगा। हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। तो इसमें नंबर कुछ भी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कक्षा में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 240 है, तो कुल बच्चों की संख्या पूछी गई थी। तो कुल बच्चे मान लीजिए अगर 100 हैं, तो 100 में से 70% अगर बॉयज हो गए तो गर्ल्स कितनी होंगी, बताइए। 30% होगी कि नहीं होगी। अगर बॉयज अगर 70% है तो गर्ल कितनी होंगी, 30%, पूरा 100 हो गया, 100 टोटल। अब देखिए हमको 30% लड़कियों की संख्या 240 दी है क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, 30 किसके बराबर होगा, 240 के। तो 30 यानी कि 240, तो एक कितने होगा, 240/30, और गुणे, यानी कि हमसे पूछा क्या था, कुल बच्चों की संख्या थी कितनी, 100। तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो 0 से 0 काट दीजिए, 3 एक कम, 3 बट 24 कट गया, 8 आया, 8 की गुणा 100 से कर दीजिए, तो 800 आ जाएगा। हमें कुल बच्चों की संख्या पता हो गई, कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी, 800 होगी। नंबर डिजिट चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से पूछा गया था, और इसी प्रकार से हर शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी प्रकार से एग्जाम एनालिसिस दोस्तों कराते रहेंगे, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज, इसमें क्यूब रूट पूछे गए थे इस प्रकार से, 11 13 और 15 17। तो अगला पूछा गया था किसका क्यूब होगा। तो देखिए यहाँ पर 11 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, ये 15 का क्यूब है, और ये 17 का क्यूब है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है अगला क्यूब किसका होगा, तो इसमें कितना नंबर जुड़ा है, 2 से कितना हुआ, 13 से कितना हुआ, 15। तो इसमें 13 में 15, यानी कि 13 में 2 जोड़ देंगे 15 होगा, 15 में 2 जोड़ देंगे 17। अब अगला स्क्वायर क्यूब किसका होगा, 17, यानी कि 17 में 2 जोड़ देंगे 19 का क्यूब होगा, यानी कि 19 यहाँ पर होगा आंसर, 19 क्यूब, यानी कि 19 क्यूब हमारा आंसर 19 की घात 3 होगा, यानी कि ये आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, 8 से एनालॉगी पूछा गया था, 8 से 81 है, 8:81 प्रोपोर्शनल 64 रेशियो। आगे इसमें क्या पूछा गया, आगे इसमें आपको फिल करना था। तो आपको तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन जैसा भी होगा, लेकिन ऑप्शन पता नहीं था, इतना क्वेश्चन पता था कि इस प्रकार से आया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग चले तो ऐसे इस प्रकार से कर सकते हैं इसका, कि ये किसका स्क्वायर है, ये किसका घन है, 2 का घन है, 2 क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। और ये इसका अगर देखें तो ये किसका घन है, ये घन नहीं है, 3 की पावर 4 होगी, 3 3 9 27, यहाँ 81 होगा। इसी प्रकार से हम इसको अगर देखें तो इसमें अगर पहले में 2 का क्यूब हुआ है, तो इसमें किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा 4 का क्यूब हुआ होगा। 2 से 3 हुआ तो 4 से क्या होगा, 5 होगा। तो 5 का इसमें क्या हुआ था, 4 हुआ था, 3 की घात 4, तो इसमें भी 5 की घात 4 हो जाएगी। 5 25 पंचे 125 पंचे 625, इसमें आंसर बिल्कुल सही होगा, ये आंसर बिल्कुल राइट होगा, 625 आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है और यदि मासा 14 है तो लासा क्या होगा। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें लासा एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा गया था, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर दिया हुआ था। और जो इस प्रकार से पूछा जाए क्वेश्चन, तो 5:9 है, इसमें लासा पूछा गया एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, तो इसको लिखिए 14, हमारा एचसीएफ कितना दिया था 14, और 5:9 दिया था, ये क्या दिया था अनुपात।
तो हम क्या कर देंगे इसका, अब हम अगर हम इसको जो है, इसको क्या पूछा गया था, लासा, इसमें लासा पूछने के लिए इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सभी नंबरों से कर दीजिए। तो कर दीजिए 14 गुणे 5 गुणे 9, बस बता दीजिए 14 पंचे 70 और 70 यानी कि 7 9 63, 630 हो जाएगा। इसमें 630 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोई राशि 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाती, तो इसमें दर पूछी गई थी। तो दोस्तों कोई भी राशि है, मान लीजिए 100 राशि है, 100 जो हमने मान लिया, और 100 से क्या हो गई, 2 गुनी हो गई, तो कितनी हो गई, 200 हो गई। तो ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है आर इंटू टी, यानी कि रेट इंटू टाइम। तो रेट जो है हमको, ब्याज हमको दूना, इसका 2 गुना हो रहा है, तो हमको पता हो गया इसका 2 गुना कितना होगा, 200 होगा 100 का। और आर हमको क्या करनी थी, निकालनी थी। तो आर गुणे टी हमको टाइम दिया था क्वेश्चन में, तो काट दीजिए, किससे काटे, 4 से। 4 से काटे 3 बार, 4 से कितने बार जाएगा, 25 बार, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा आर बराबर 25/3। अब इसका जो है 25/3 या रखिए, या इसको सही में बदल दीजिए, 3/24 और 1/25, यानी कि 8 सही 1/3% आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। एक व्यक्ति की आय अगर 3000 रुपए है, व्यय 2000 कर रहा है, यदि आय में 20% की वृद्धि करी जाए, व्यय में 10% की वृद्धि करी जाए, तो बचत पूछा गया था कितना होगा। तो यानी कि हमें आय पता है 3000 है और व्यय कितना कर रहा है, 2000। अगर आय 3000 है और व्यय कितना कर रहा है, 2000, ठीक है, तो बचत कितना कर रहा होगा। तो 3 जीरो इसमें से काट दीजिए, 3 जीरो इसमें के काट दीजिए, तो 3:2। तो बचत वो कितनी की कर रहा होगा, 1 की बचत कर रहा होगा बचत कितने की, 1 की। अगर आय इतनी है, व्यय इतना कर रहा है, आय में से व्यय 3 आय है, 2 इसमें खर्च कर रहा है, तो 1 बचा भी रहा होगा। फिर इसमें कहा गया आय में 20% की वृद्धि कर दें। तो आय में अगर 20% की वृद्धि कर दें, और फिर कह रहा 10% की किसमें, व्यय में वृद्धि कर दी जाए, तो ये बचत कितनी होगी। तो 10 20 तिहाई 60 हो जाएगा, इसकी गुणा कर दीजिए, 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 60 अगर आय हो जाएगी, तो 20% इसमें व्यय कर रहा होगा, तो बचा कितना रहा होगा, तब भी 40% वो बचा रहा होगा। 40% इसमें आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और उस पर 5% का प्रॉफिट किया जा रहा है, तो अंकित मूल्य 3000 है, तो सीपी कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी दोस्तों। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं, सीपी को अलग रख दीजिए और रेशियो एक बना लीजिए, एमआरपी यानी कि मार्क प्राइस को अलग कर दीजिए, एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है। तो एमआरपी अलग कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 30% है और यहाँ पर 5% है, तो ये होता क्या है कि 100 माइनस डी, डिस्काउंट जितना भी परसेंट होगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे 100 में से, और यहाँ पर 100 में से क्या कर देंगे, प्रॉफिट लाभ हो रहा है तो इसमें जोड़ देंगे, कितना प्रॉफिट जोड़ते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। तो 100 में से ये डिस्काउंट कितना दिया जा रहा था, छूट 30%, तो 100 में से 30% अगर डिस्काउंट दिया जा रहा होगा, तो वो चीज कितने की, 70%, यानी कि 70% हो जाएगी। और 100 पर प्रॉफिट कितना 5% का हो रहा है, तो 5% इसमें जोड़ कर लिख देंगे, तो 105% हो जा रहा होगा। तो एमआरपी 105 और सीपी कितना होगा, 70। तो अब एमआरपी का प्राइस दिया था 3000। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तुम्हारे एसएससी जीडी ये एग्जाम में दोस्तों। 105 किसके बराबर होगा, 3000 के। तो ये 70 हमसे क्रय मूल्य पूछा गया था, क्रय मूल्य की इससे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो कितना जाएगा, तो यहाँ पर एक इसके बराबर 3000 और बटे इसके नीचे 105 आ जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 कर देंगे, इससे गुणा। अब काट दीजिए, इससे काटिए, इसको किससे कटेगा ये, तो इसको काटिए, ये काट दीजिए 3 बार में इसको, और इसके कितना गया, 2 बार में, इसको काटिए 3 से 1000, यानी कि 1000 में कितना आ गया आपका, 2000 आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसके जो 35 से काट दिया 3 बार, 35 दूना 70, और यहाँ पर इसको 3 एकम 3000, यानी कि 1000 की 2 से गुणा हो, तो 2000 सीपी कॉस्ट प्राइस 2000 आ गया, आंसर 2000 आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि फिर दूसरा क्वेश्चन है कि ये एक व्यक्ति ए से बी की तरफ 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, फिर वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है। एवरेज स्पीड पूछी गई थी, औसत चाल पूछा गया था, और औसत चाल से हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आ रहा है, तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। एवरेज स्पीड इसका होता है फार्मूला की 2 × S1 × S2 अपॉन S1 + S2।
तो 2 स्पीड दी है तो 2 से गुणा कर देंगे। पहली वाली जो स्पीड, पहली रफ्तार कितनी जाती है 64 से, वापस कितना आता है 16 से, 16 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब इनको आपस में S1 प्लस S2 इसको और इसको आपस में नीचे बटे में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 2 गुणे 64 और गुणे 16 और बटे क्या हो जाएगा 64 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये काट दीजिए 16 से एक बार, 16 से 5 बार। अब इसकी गुणा कर दीजिए, 64 दूना कितना हो गया 188 बटे 5। अब इसको काट दीजिए, 5 से पॉइंट में 2 बार गया और 5 25, 5 छक्का 30, 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है उसका एवरेज होगा, औसत चाल होगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों, ये एक व्यक्ति अपनी आय का 45% खाने पर खर्च करता है, 5% जो है गाय के भोजन पर दान कर देता है और इसमें शेष जो पूछा गया था 48,000 रुपये बचाता भी है। उसकी आय जो इनकम होगी वो कितनी होगी। देखिए 45% जो है खाने पर और 5% गाय के भोजन पर, तो 45 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 50%। और पूरा टोटल था कितना 100% आय, मान लीजिए 100% थी उसकी, ठीक है। तो 100% में 50% खर्च भी कर देता है तो बचाता कितना होगा 50% बचाता होगा। वो 50% किसके बराबर है, किसकी बचाता कितना है 4800 के बराबर। तो 100% की 100 पूरा कितना हो जाएगा, तो 4800 और बटे 50 और गुणे 100 कर देंगे मल्टीप्लाई, 50 से एक बार 50 दूनी 100, अब 48 दूना इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना होगा 48 दूनी होता है 96, तो 9600 हो जाएगा। 9600 उसकी इनकम होगी, 9600 उसका जो है आय होगी, ठीक है, इनकम होगी, वो बचाता होगा। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों ये चतुर्थांश वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तृतीय द्वितीय और मध्यानुपात ये वाले पूछे जा रहे हैं। ये हर क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर की, मतलब बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का गुणनफल कर देते हैं, यानी कि 3√7 और गुणे x से कर देंगे और बराबर किसका हो जाएगा 6, इसकी 6 से 7 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, तो x बराबर आ जाएगा 6 गुणे 7 बटे 3√7। x का गुणांक कहाँ आ जाएगा, बटे में, काट दीजिए एक बार 2 बार, ये कितना आ गया 14 बटे √7। उसी से परिमेयीकरण ऊपर नीचे कर देंगे √7 तो 14 √7 आ जाएगा कि नहीं, और बटे √7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना होगा 7, एक सब बार गया, 7 से एक बार काटेंगे, 7 से 2 बार, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 √7 आपका आंसर आ जाएगा। ये पूछा गया था, x का वैल्यू 2 √7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका प्रॉफिट पूछना है, प्रॉफिट क्या होगा। एक बेईमान दुकानदार है, 1000 ग्राम के बजाय वो 900 ग्राम तोलता है, तो वो 900 ग्राम तोलता है, उसका लाभ क्या होगा वो बता के तो जो है कस्टमर से 1000 ग्राम तोलकर 900 ग्राम यानी कि 100 ग्राम, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर सीपी और यहाँ पर एसपी का रेशियो बना लीजिए। एक किलो वो तोलता है 900 ग्राम, यानी कि 1 किलो देना होता है, लेकिन वो कितना देता है 900 ग्राम देता है, और कितना 1000। तो यहाँ पर 900 वो कितने की घटतौली करता है 100 ग्राम की, समझ रहे हैं, 100 ग्राम की जो है वो प्रॉफिट उसका होता है 100 ग्राम का, यानी कि 900 ग्राम उसको 1000 ग्राम तोलना होता है, लेकिन वो 900 ग्राम तोलता है, 100 ग्राम कम तोलता है, तो वो किस पर सीपी कॉस्ट प्राइस पर कम तोलता है। तो 100 बटे क्या कर देंगे, सीपी नीचे हो जाएगा और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 100 बटे 9 हो गया। अब 9 को 100 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऐसे ही, या तो फिर आंसर आ रहा होगा ऑप्शन में 1199, 11 सही, 1/9% या 11.11% आ रहा होगा, जो भी ऑप्शन में होगा वो आंसर इस प्रकार से आ रहा होगा, इसमें से कोई भी आंसर होगा दो में से, या ये ऑप्शन में होगा ये वाला होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से पूछा, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार, ऐसे ही क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो इसमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी आपका 1170 है, 10% की हानि पर इसमें क्रय मूल्य पूछा गया था, तो 10% का निकाल दीजिए, कितना होगा 1/10 बटे 100 होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा 1/10 बचा। 10 क्या हो गया आपका सीपी हो गया, और आपका विक्रय मूल्य दिया है हानि, उसको 10% की हानि हुई, तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9। ये क्या हो गया एसपी हो गया, यानी कि सीपी हमको पता हो गया
सीपी कितना हो गया 10 और एसपी हमारा कितना हो गया 9। उसको हानि कितनी हुई 1% की लॉस हुआ, 1% का उसका हानि हुआ। तो हानि हमको एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य कितना है 1170, तो 1170 दिया है, एक इसके 1170 और बटे 9 हो जाएगा। और कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पूछा गया है, गुणा किससे कर देंगे 10 से, तो 10 से कर दीजिए, 9 एक कम 9 काट दीजिए, ये कितने बार गया 9 एक कम 9, 9 त्रुक 27, 130 बार, 130 गुणे 10 यानी कि 1300 आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य आपका 1300 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है, एक ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और 360 मीटर लंबे पुल को 24 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई पूछी गई। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल दी कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर दीजिए, तो 18 1 18, 18 5 90, तो कितना होगा 25 हो गया। ये 25 क्या हो गई, अब चाल आ गई। अब देखो 360 मीटर लंबे पुल, वो स्वयं की लंबाई और पुल की लंबाई और अपने ट्रेन की स्वयं की लंबाई उसको बराबर रखेंगे किसके 360 और प्लस लेंथ यानी कि लंबाई, और बटे किसका कर देंगे 24 से, यानी कि ये 24 क्या आ गया, ये आ गया हमारा समय, ये है समय और ऊपर क्या है दूरी, और वो बराबर किसके होगी चाल के, यानी कि हमारा जो 25 की मल्टीप्लाई अब 24 से करेंगे, यहाँ पर 25 गुणे 24 बराबर 360 और प्लस लेंथ, यानी कि इसकी जब गुणा करेंगे 25 चक्कू 100, 10 25 दूने 50, 10 60, यानी कि 360 और प्लस एल, तो एल बराबर 600 माइनस 360 बराबर, अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो 0, और 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 240, यानी कि 240 हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इस प्रकार से परसेंटेज में रूप में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ये पूछा जा रहा है दोस्तों पी क्यू से 20% कम है, क्यू आर से 10% ज्यादा है, तो पी आर का कितना परसेंट होगा। अब देखो दोस्तों ध्यान से देखिए, तो इसमें पी क्यू आर है, पी क्यू आर रेशियो बना लीजिए, हम पी क्यू आर का एक रेशियो बना लेंगे यहाँ पर, तो ऐसे बना लीजिए रेशियो, और क्यू आर देखो आर से 10% ज्यादा है, तो आर कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। 100 से कितना परसेंट ज्यादा है 10%, 10% ज्यादा है, 100 में 10% जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 110। अब 110 का 20% कम है, तो 20% कम निकालेंगे, तो 20 का परसेंटेज निकालेंगे तो 20/100, एक बार में 5 बार में, तो यह कितना हो गया, ये कितना 5 से 1 कम, तो यानी कि 4/5, 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22, 22 चक्कू 88, यानी कि इसका 20% जब कम होगा तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया था आर का कितना परसेंट, पी आर का कितना परसेंट होगा, तो यानी कि पी क्या है, पी है कितना 88 है, तो 88 का कितना परसेंट यानी कि बटे 100 हो जाएगा, और गुणे और किसका आर का, यानी कि आर यानी कि 100, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कट गया, तो यानी कि बचा कितना 88 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन दो हर शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, ये इस प्रकार से। अब देखिए किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 2522 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होते हुआ धनराशि पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो अब देखिए 5% पहले हम क्या करते हैं कि 5% का निकाल लीजिए प्रतिशत, तो कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 से 20 बार गया, यानी कि 5 से 1 बार 1/20, तो 20 हमारा क्या हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, और 20 से हम क्या करेंगे 20 में 1 जोड़कर हम जोड़ देंगे 21, ये हो गया हमारा अमाउंट, यानी कि ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। तो मूलधन यहां पर लिख देंगे रेशियो में और मिश्र धन इधर लिख दीजिए, तो मूलधन है कितना 20 और मिश्र धन कितना है 21, तो ये कितने साल के लिए 3 साल के, तो इसकी घात 3 कर दीजिए, तो अब निकाल दीजिए 20 बीसीएम 400, 400 बीसीएम 8000, यानी कि 8000 इसका आ जाएगा, 20 की घात 3 और 21 की घात जब 3 करेंगे 21 21 441, 441 21 हम 9261 हो जाएगा, 9261, और इसका डिफरेंस निकालेंगे मूलधन और मिश्रधन का जब अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये कितना 9261 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1261, और 1261 हमारा दिया है सवाल में 2522 के बराबर है, तो 2522 के बराबर है, तो 1261 का पहाड़ा इसमें लगाएंगे तो कितने बार में जाएगा 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 एकम 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 2 आया, और 2 का दुगना कर देंगे, मूलधन था कितना हमारा, मूलधन था प्रिंसिपल हमारा था 8000, तो 8000 का 2 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16000 हमारा आंसर आ जाएगा, ये 16000 हमारा बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि इसमें पूछा जा रहा P इंटू आर। देखिए दोस्तों इसमें, हाँ ये देखिए, बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो वक्र पृष्ठ का, तो बेलन का जो है, बेलन का जो सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो एरिया हो जाएगा, वो फार्मूला सूत्र होता, लगा दीजिए 2πr/h। ये 3D वाले दोस्तों क्वेश्चन, ये हर शिफ्ट में 3D वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ और ये सभी फार्मूले आप याद कर लें बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणे आर का वैल्यू, इसमें त्रिज्या कितनी है 14 रख दीजिए, और हाइट ऊंचाई कितनी है 2 रख दीजिए। अब इससे काटो 7 से एक बार, 7 से 2 बार, तो यह 22 दूना 44, 44 चिक्कू कितना हो जाएगा, तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 1 17, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया था, ये 176 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 714 है और एक दुकानदार 16% की छूट के पश्चात 32% का लाभ कमाता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य इस बार पूछा गया था, और इसमें क्रय मूल्य या अंकित मूल्य कुछ भी इस प्रकार से बदल बदल के क्वेश्चन देता है, लेकिन डिफिनेशन इसकी बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, क्रय मूल्य या आपसे अंकित मूल्य पूछा जाता है, लेकिन मेथड एक ही है आपका लगाने का, लगाएंगे आप इसी प्रकार से, जैसे कि आप इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सीपी और जो एमपी यानी कि मार्क प्राइस अलग आप कर दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सीपी जितना भी 16% डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, तो डिस्काउंट कितना है 100 पर जो है 100 माइनस क्या हो जाए डिस्काउंट, और ये एमपी यानी कि मार्क प्राइस जो होगा वो 32% यानी कि 100 प्लस लाभ कमा रहा होगा, तो इसमें प्रॉफिट जुड़ जाता है। तो 100 में से डिस्काउंट कितना है यहाँ पर 16%, तो 100 में से 16 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 84% बचेगा। अब 84% वो बचा कितना, और यहाँ पर इस प्रकार से एमआरपी जो अब यहाँ पर देखिए 32% का लाभ कमाता है, 100 पर 32% कमाएगा लाभ, तो कितना हो जाएगा 132 हो जाएगा। और हमारा सीपी दिया था सवाल में 784, तो 84 सीपी है, और इसमें क्रय मूल्य दिया था हमारा 714, तो 714 के बराबर हो जाएगा। और हमसे पूछा गया था अंकित मूल्य, तो एमआरपी हमारा कितना था, एमपी कितना था, मार्क प्राइस यहाँ पर 132 था, तो 132, तो यहाँ पर 714 बटे ये हो जाएगा 84 गुणा किससे हो जाएगी 132 से। इसको काट दीजिए, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, इससे काटिए 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर किससे काटें 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब किससे काट दीजिए 3 से, 3 सते 21 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 दूनी 14, यानी कि 102, यहाँ पर आ गया 102 गुणे 11, तो यानी कि आ गया 11 दूना 22 और 11 एकम 11, 1122 आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि हमारा 1122 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि एक चुनाव में 78% मत पाने वाले उम्मीदवार 504 मतों से अंतर से चुना जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या पूछी गई थी, तो कुल संख्या मान लीजिए कुल है 100, ठीक है, कुल वोट कितने पड़े 100, उसमें से पहला जो उम्मीदवार है वो 78% जो वोट पाता है, ठीक है, उसमें जो दूसरा उम्मीदवार है इसका 78, जो 100 में से 78 चले गए तो कितने बचे 22 जो दूसरा पाता होगा, तो इसका डिफरेंस वो 504 के बराबर है, यानी कि 78 में से 22 चला जाएगा, 78 माइनस 22 तो कितना बचा 56, ठीक है, इसमें से घटा देंगे, और 56 किसके बराबर 504 के बराबर है। तो 504 यानी कि टोटल हमसे पूछा गया था कुल मतों की संख्या, तो 504 बटे क्या हो जाएगा 56, और गुणा किससे कर देंगे 100 से, इसे गुणे 100 से कर दीजिए 56, यानी कि काट दीजिए। अब इस किससे कटेगा, ये काटिए 56 से, 9 छंग 54, 9 पचे 45, यानी कि एक बार में ये 9 बार में, 9 छंग 54, 9 पचे 45, 5 हो गया 50। अब इसकी गुणा कर दिए, 9 एकम 900, यानी कि 900 जो है कुल मत जो डाले गए मतों की संख्या है, टोटल जो वोट हैं वो 900 हैं, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा आई होप कि दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि दोस्तों पूछा गया था एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5 लिखा है, 3.5 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन क्या होगा, तो आयतन, बेलन का आयतन पूछा गया था। 3D वाले क्वेश्चन इस बार कह रहे हैं कि आपसे हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ये सभी शिफ्ट के आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, कल के और आज के। तो इसमें जो बेलन का आयतन होगा वो कितना होगा πr²h, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 गुणे आर, त्रिज्या दी है हमारे 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे एच कितना है, हाइट कितनी है 80, तो अब कर देंगे
हम क्या इसका मल्टीप्लाई 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 और गुणे 80। तो ये पॉइंट से पॉइंट काटो, बटे नीचे कितना आ गया 10 आ गया, पॉइंट से कटा 10 आ गया। अब काटो इसको, 0 से 0 कट गया। अब इसे 5 से 35, 5 दूनी 10, 2 आया, 2 से इसको काट दिए, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 7 से 7 कट गया। तो बचा क्या, तो 22 बचा और 35 बचा, 4 बचा। तो 22 और 35 की मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 से 22 की मल्टीप्लाई 35 और 4 की कर दीजिए, 4 पंचे 20, 4 3 12 और 12 और 13 14 और यहाँ पर 22 हुआ। तो 22, अब 22 और 14 की 14 दूना 28, 2 हासिल, 14 दूना 28 और 29 30, यानी कि 3080 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3080। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था, गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो गोले का आयतन दोस्तों सूत्र होता है, गोले का आयतन बराबर, तो इसका गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो देखिए 4/3 लिख दीजिए, गुणे पाई का मान रख दीजिए 22/7 रख दीजिए, गुणे r, त्रिज्या दी है 10.5 की घात 3 हो जाएगा। तो अब दोस्तों इसको काट दीजिए। अब इसको काटेंगे तो किस प्रकार से कटेगा, देखिए यहाँ पर 4/3 गुणे 22/7 गुणे 10.5 गुणे 10.5, इसको 3 बार लिख दीजिए, ठीक है। अब इसमें से काटिए इसको कितने बार में काटेंगे, 7 से काटिए, 7 से इसको काट दीजिए एक बार में, और 7 यहाँ पर पहले 3 से काटिए, 3 1 कम 3 3 9 3 5 15, 3.5 आ गया। अब इसको काटिए, 7 1 कम 7, 7 1 कम 7, 7 5 35, 15 आ गया। अब 22 और 4 की गुणा कर लीजिए, 22 चक्कू 88 और गुणे 3.5 और 1.5 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 5 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 3 45 और 45 7 कितना हो जाएगा 52, 52 हो गया, और गुणे 10.5। तो अब इसकी गुणा करेंगे हम, कितना आ जाएगा लगभग में, यहाँ पर कर लीजिए गुणा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 88 होगा, और इसकी जब गुणा करेंगे 52.5 और 10.5 की गुणा कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 55 25, यहाँ 25 आ गया पॉइंट, और 52 10 यहाँ पर 10 दूना 20 और 10 25 50 5 55, यानी कि 551 हो जाएगा। अब इसकी 88 से गुणा कर दीजिए तो यानी कि आ जाएगा 48,510.00, यानी कि 48,510 आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो संख्याओं का लासा 462 है और उन संख्याओं का मासा 6 है, यदि पहली संख्या 14 है 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें दूसरी संख्या पूछी गई, तो लासा गुणे मासा बटे पहली संख्या और बराबर दूसरी संख्या सेकंड नंबर हम आपको निकाल सकते हैं कैसे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना है 462 गुणे मासा कितना है 6/42, काट दिए 6 कम 6 7 42, 7 से गया 7 42, और यहाँ पर कितना है 6 7 42, यानी कि आपका 66 आपका सेकंड नंबर आ जाएगा, 66 आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। आपके नंबर सीरीज का था, सीरीज वाला क्वेश्चन था ये 343 512 729 1000 और यहाँ पर 1331। तो ये दोस्तों किसका क्यूब होगा, ये 7 का क्यूब है, 7 7 49 343। ये किसका क्यूब है 8 का घन है, 8 नहीं 64 512। ये 9 का क्यूब है, 9 9 81 9 729, और ये 10 का क्यूब है दोस्तों 1000। और यहाँ पर 11 का जब क्यूब होगा है ना, यही तो होगा 7 8 9 10 11, फिर ये किसका है 12 का क्यूब, ये 11 का क्यूब होगा ना, 11 का क्यूब, यहाँ पर ये 1331 नहीं 11 का क्यूब ही होगा 1331, 11 गिरे में 121 121 में 1331, यही हमको फिल करना था, यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा गया था कि 60 120 210, ये भी नंबर यहाँ पर लिखना था। देखिए यहाँ पर 60 है तो 60 ये किसके करीब है, ये देखिए ये घन और स्क्वायर के करीब, देखिए क्वेश्चन ये 60 60 इसमें जोड़ेंगे, देखो 60 एक इसके करीब है 4 के, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 है ना, यहाँ पर 4 का क्यूब -4, यहाँ पर अगर देखें तो 6 का क्यूब -6, 4 36 चक्का 216, यहाँ पर अगर देखा जाए तो 5 का क्यूब है 55 25 पंचे 125 में से 5 घटाइए 120 मिल जाएगा। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा 4 5 6, यहाँ पर 7 का हो जाएगा, 7 का क्यूब -7, सो 7 7 49 343, 343 में से अगर हम -7 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 336 हो जाएगा, 336 हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका पूछा गया था 61 52 और यहाँ पर 63 और 94 और 46, 94 यहाँ पर 46, तो इसका बता देते हैं आपका। तो आप देखो ये क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, इसका कमेंट बॉक्स में ना पता हो तो देखिए ये यहाँ पर इसका देखो उल्टा लिखा है, स्क्वायर का उल्टा लिखा है, कितना है 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, ये 5 का स्क्वायर लिखा है, ये 6 का स्क्वायर लिखा है, उल्टा लिख दिया गया है, बस ये किसका लिखा है 7 का स्क्वायर।
तो देखिए 4 चक्कू 16, 6 को इधर कर दिया, 1 को इधर कर दिया, 5 कम 25, 25 5 को इधर, इधर 6 का 6 4 36 होता है, 6 को इधर 3 को उधर। तो इसी प्रकार से 8 का ये पर स्क्वायर कर देंगे, 8 नहीं 64, 64 का कर देंगे 46। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 7 और 18 और 9 रेशियो और ये वाला यहाँ पर कितना आएगा, ये एनोलॉजी वाला क्वेश्चन था, ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो इसका बताइए, ये भी बताते हैं। चलो, तो 7 का यहाँ पर कितना होगा, 7 में से अगर हम देखें ध्यान से तो 7 में से ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। जैसे 7 में से 1 घटा दें तो कितना बचा, 6, 6 का 3 गुना कर दें, 6 3 18। तो इसी में से 9 में से 1 घटा दें, 8 बचे, 8 का 3 गुना कर दें, 8 3 24। जो जिस हिसाब से आपके ऑप्शन में होगा आंसर, उसी हिसाब से हम करेंगे। तो हम इस हिसाब से करें तो हम तो 7 में से 1 घटाएं तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। अगर हम 6 का स्क्वायर करने जाएं तो 6 कितना हो जाएगा, 36, और 36 का आधा कितना होता है, 18। ठीक है, इसी प्रकार से 9 इसमें करेंगे, 9 में से 1 घटाएं तो कितना बचेगा, 8। 8 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा, 64, और 64 को 2 से भाग कर देंगे, इसका आधा करेंगे तो कितना बचेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 34 आएगा, यानी कि 32 आ जाएगा आप आंसर। यानी कि 64 का आधा आपका कितना हो जाएगा, 32। ये वाला क्वेश्चन अब आपके इस प्रकार से भी हो सकता है था कि इसमें 7 में से 1 घटता तो कितना बचा, 6, और 6 का 3 गुना होता कितना होता, 18, तब भी आता। 9 में से 1 घटाते कितना होता, 8। ठीक है, 8 का 3 गुना करते तो 24। आपके जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। ये पूछा गया था टेबल वाला 3 4 6 2 5 7 और 31 89। इसमें पूछा गया था 3 और 2 और 4 5। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या हुआ होगा, इस प्रकार से सीधे सीधे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आंसर करते हैं। तो वर्टिकल दें या हॉरिजॉन्टल, हम इस प्रकार से देंगे 3 और 2। तो इसका करिए 3 3 9 त्रुक 27। इसका अगर 3 का क्यूब करें और प्लस 2 दूनी 4, तो 3 3 9 त्रुक 27 और 2 दूनी 4, 27 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 27 प्लस 4 31 हो जाएगा। आ गया 4 चक्कू 16। इसी प्रकार से 4 का क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 चक्कू 16 चक्कू 64 प्लस 5 25, 25 64 जोड़ेंगे 89 आ जाएगा, हो गया। अब इसी प्रकार से 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब कर दीजिए, प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 6 36 छक्का 216 और प्लस 7 7 49, तो 216 में 49 जोड़ दीजिए, तो 200 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 यहाँ पर 6 था ना, तो 6 6 36 छक्का 216 प्लस 7 7 49, अब जोड़ो 9 6 15, 4 1 5 1 6 और 2 265 इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, वर्गों का औसत पूछा गया था। तो वर्गों का औसत क्या होगा, तो इसका फार्मूला, जब भी औसत पूछा जाए एवरेज, तो इसका सूत्र होता है n-1 और ब्रैकेट में 2n-1 प्लस 1 और बटे, यहाँ पर प्लस कर दीजिए, और बटे क्या होता है, 6 कर देते हैं। ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। तो अब देखिए n पूरी नंबर्स कितनी संख्या है, 10, तो 10 में 1 जोड़ दीजिए, 10 प्लस 1 और ब्रैकेट 2 गुणे 10 प्लस 1 और बटे 6। तो यहाँ पर हो गया 10 1 11 और गुणे 10 दूनी 20 1 21 बटे 6 काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 7 21। ठीक है, तो यहाँ पर गैर सदी 77 और बटे 2, 77 बटे 2, इसको हम पॉइंट में लाएंगे, कितना हो जाए, 2 3 6 2 8 16 2 5 6 10, 38.5 आ जाएगा आंसर। तो अब इस प्रकार से हम दूसरा वाला क्वेश्चन देते हैं। दूसरा वाला आप इसके जो है होमवर्क, इसी प्रकार से होमवर्क यानी कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना इसका आंसर। अगर हम ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया जाए आपको आंसर, यहाँ पर दे दें हम दोस्तों कि 11 और फिर 12 स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और यहाँ पर 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पर वर्गों का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए आप कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि दोस्तों पूछा गया, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बी ने 3 दिन काम किया और शेष काम ए के द्वारा कितने दिन में करा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम क्या करेंगे, रेशियो बना लीजिए, ए और बी लिख दीजिए। ठीक है, 10 लिख लीजिए, ए के सामने 10 दिन में करता है, ये कितने करता है, 15 दिन में। इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 10 15 का एलसीएम कितना होगा, 10 15 का एलसीएम 30 होगा। इसको काटिए, 10 को 30 से भाग करेंगे 3 इसकी क्षमता आ जाएगी, 15 को 30 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। अब कहा गया था बी ने 3 दिन तक काम किया, तो बी कितनी क्षमता है, 2, तो 2 और 3 और काम किया, 3 दूनी 6, तो टोटल काम कितना था 30,
और काम उसने बी ने कितना किया 6, तो काम बचा कितना, तो 30 में से 6 निकाल देंगे, बचा कितना काम 24 काम किया। अब 24 काम को किसके द्वारा किया जाएगा, शेष काम ए करेगा। ए की क्षमता कितनी है 3, तो 24 को 3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3 बट 24, तो 8 जो है ए काम 8 दिन में पूरा करेगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 30% की छूट देने पर उसको 10% का लाभ होता। अगर अंकित मूल्य इतना है तो क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, अगर क्रय मूल्य दिया जाता है तो अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बार बार जो एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन तैयार कर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सक्सेसिव और डिस्काउंट पर भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा रहे हैं, सक्सेसिव और डिस्काउंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 10%, 20%, 5% की छूट देने के बाद क्रमिक छूट पूछी गई थी, क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आया था, वैल्यू हो सकता है डिजिट चेंज हो गई हो, लेकिन देखिए दोस्तों कि कोई भी चीज अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको रेशियो से मेथड से करें या नंबर लाइन किसी भी कर दीजिए, आंसर आपका एक ही आना है। तो हम नंबर लाइन से करते हैं। देखिए यहाँ पर 100 पूरी चीज 100 है, तो 10% की छूट देने के बाद ये कितनी हो जाएगी, तो ये 90 की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। 10% इसमें 100 में से 10 गया, कितना बचा 90। अब 20% इस पर छूट देता है, यानी कि 20% अगर छूट दे रहा है इस पर, तो कितना हो जाएगा, ये 20 एकम 20 पंचे 100, यानी कि 1/5, और 5 पे 1 की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 4/5। अब 4/5 का गुना इसका 90 गुणे 4/5 कितना हो जाएगा, इसको कर देंगे 5 एकम 55 40, यानी कि 18 चक्कू 72, तो 72 हो जाएगा। और 72 पर जो है 5% की और छूट दे रहा है, तो 72 पर 5% की छूट देगा, तो 5 एकम 5, यानी कि 5 एकम 5 दूनी 10, 5% कितना होगा 1/20 होगा। 20 का एक जो छूट दिया उसने, तो कितना हुआ 19/20 हुआ। तो 72 का 19/20 आप निकाल लें, तो इसको काट दीजिए, इसको काटिए किससे, 2 से 10 बार, 2 से 2 3 6 2 6 12, 36 दूना 72। अब 19 और 36 की गुणा कर लीजिए, 19 छक्का 114, यहाँ पर 11 हासिल, 19 3 57, और 11 जो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 68, और बटे कितना हो जाएगा 10, और एक दर्जा बाद दशमलव लगा दें तो यहाँ पर 68.4 हो जाएगा। अब 100, यानी कि यहाँ पर था कितना 100 में से क्या कर देंगे, छूट दी थी कितनी 68.4, तो 100 में से 68.4 को हम क्या कर दें माइनस कर दें, तो यहाँ पर 6 बचे, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 31.6 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, इस प्रकार से 24 60 120 210 इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किसका क्यूब रूट है, ये देखिए 3 का क्यूब रूट है, इसमें 3 माइनस हुआ। ये 4 का क्यूब रूट, इसमें 4 माइनस हुआ। इसमें 5 का क्यूब रूट, इसमें 5 माइनस हुआ। तो अगले में 6 का क्यूब 6 माइनस होगा, अगले में इसमें 7 का क्यूब 7 माइनस कर देंगे, तो इसमें 343 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 और 3, ये तो शायद पहले वाला है, इस प्रकार से आ गया, तो 336 हो जाएगा इसमें, सॉरी 336 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 11 13 17 19 23 और 29, ये वाला आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसमें पूछा गया था कि इसमें 3, 5 3 5 2 6 1 4 इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो ये आपको याद होगा कि जो सतह आपने पढ़ा होगा, जो सतह विपरीत होती है वह साथ में नहीं होनी चाहिए या नहीं आएगी उसके साथ में। तो इसको क्या करेंगे, देखिए तो इसके अपोजिट कौन होगा 5, तो 5 के एक खाना छोड़ के दूसरा विपरीत होता है 6। अब 2 के विपरीत कौन होगा, एक खाना छोड़ के दूसरा होगा 2 1 होगा, 2 के विपरीत 1 होगा। 3 के विपरीत कौन होगा 4, तो हमको पता होगा सब विपरीत, 5 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 1 और 3 के विपरीत कौन होगा 4। तो अब देखिए 5 6, इसमें 5 के विपरीत 6 आया, ये नहीं होगा। तो अगला 3 से 4 आया है कहीं, 3 से 4 आया है, नहीं होगा। 2 से 1 नहीं आया है, नहीं होगा। तो कौन सा बनाया जा सकता है, ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं डाइस, ओपन डाइस वाले क्वेश्चन, ये इस प्रकार से आप पढ़ लीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही नंबर डिजिट भले चेंज होगा, लेकिन इसी टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो 6 1 4, यानी कि आपको ये जो सतह विपरीत होती है वह साथ में नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार से यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों।
अब इस प्रकार से मध्यानुपात तृतीयानुपात पूछे जा रहे हैं दोस्तों। 3,12 का तृतीयानुपात पूछा जा रहा है। 3,12 का तृतीयानुपात क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, 3,12 इस प्रकार से तृतीयानुपात, मध्यानुपात, समानुपात इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो इसका सूत्र होता सीधे, यानी कि ये वाली संख्या है ए, ये वाली है बी, तो इसका डबल कर दीजिए, तो बी का स्क्वायर कर दीजिए बटे ए होता है, ये सूत्र होता है। यानी कि लास्ट वाली संख्या का डबल गुणा कर दीजिए और बटे ए, बी स्क्वायर बटे ए, तृतीयानुपात निकालेंगे जब। तो यहाँ पर 3 काट दीजिए, 3 एकम 3 चौको 12, 12 3 आपका 36 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 36, यहाँ पर आया था 3 और 3 से काटेंगे 3 यानी कि 12 यानी कि 4 आया ना, 4 तो बचौक 48 होगा यहाँ पर आंसर। यहाँ पर 48, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 बार कटा, 12 बचा, 12 और 4 बचौक 48 होगा, 48 बिल्कुल सही होगा आंसर। इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार से मध्यानुपात, तृतीयानुपात, समानुपात, इस प्रकार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये आज के शिफ्ट में, ये सभी आप आज जितने भी चल रहे हो आज की शिफ्ट में शाम टाइम तक का है क्वेश्चन। तो 2 अंकों की सबसे जो है बड़ी अभाज्य संख्या पूछी गई थी। तो ये कितनी होगी? तो वो 97, 98, 99, 100। तो 99 अभाज्य संख्या हो नहीं होती। अभाज्य संख्या वो संख्या होती जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो सके, 2 से ज्यादा जो गुणनखंड ना हो, वो 1 से कटे और वह स्वयं से कटे, वो संख्या अभाज्य होती है। तो 99 नहीं होगी, 99 पीछे जाइए, 98 भी नहीं होगी, 98 भी कई ये भाज्य संख्या है। फिर 97 जो संख्या होगी वो भाज्य संख्या होगी, यानी कि ये 97 जो संख्या होगी वो भाज्य संख्या होगी। तो 97 जो होगी वो संख्या दोस्तों ये 1 से कटेगी और ये 97 से कटेगी, स्वयं से कटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से। फिर दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों, इस चौथी शिफ्ट में आज के पूछा गया था कि 9:25 का मध्यानुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन चौथी शिफ्ट में आपका, 4 शिफ्ट में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। चौथी शिफ्ट में जो 9:25 का मध्यानुपात क्या होगा ये पूछा गया था। तो 9:25 का जो मध्यानुपात होगा दोस्तों वो अब देखिए, मध्यानुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि जब भी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो ये क्या है, ए है, ये है, बी है। तो ठीक है, मध्यानुपात पूछे तो अंडर रूट ए बी कर देते हैं, यानी कि अंडर रूट में 9 गुणे 25। तो 9 गुणे 25 यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा 3 और इसका कितना होगा 5, तो यानी कि 15 आपका आ जाएगा मध्यानुपात। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों आपके क्वेश्चन सवालों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये दोस्तों तीसरी शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन। तीसरी शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, आज की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 16:64 का मध्यानुपात। इसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है डिजिट चेंज हो गया हो। तो देखिए दोस्तों, ए यहां पर क्या कर देंगे, अंडर रूट ए बी। तो अंडर रूट ए का मतलब है 16 गुणे बी का मतलब है 64। तो अब 16 का अलग अलग निकाल लीजिए, गुणा करेंगे तो उसका टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अलग अलग कर दी, 16 का निकालिए 4 वर्गमूल, 64 का होता है 8, तो 8 चक्कू 32। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा स्क्रीन पर। ऐसे ही क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डाइस के एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डाइस से पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन, और रैंकिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, रैंकिंग वाला एक क्वेश्चन, सेटिंग वाला आपका एक एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2-2 क्वेश्चन, सेटिंग के 2 क्वेश्चन, डाइस के 1 क्वेश्चन, रैंकिंग के। अभी क्लॉक के और कैलेंडर के भी नहीं पूछे गए, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना है। पता नहीं कौन सी शिफ्ट में दोस्तों पूछ ले एग्जामिनर, ठीक है। तो आपको क्लॉक कैलेंडर भी तैयार कर लेना है। और ये एग्जाम का अभी लेवल तो इजी है, लेकिन दोस्तों आगे चल के हो सकता है जो इसका लेवल कठिन होता रहे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार से एग्जाम एनालिसिस करवाते रहेंगे दोस्तों। तो और इसी प्रकार से एग्जाम और वैकेंसीज अपडेट देते रहते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, दूसरा वाला क्वेश्चन है कि 6:8 प्रोपोर्शनल 12:x। तो x का इसमें चतुर्थांश पूछा गया था, इसका चतुर्थांश कितना होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसका क्या, जब चतुर्थांश पूछे जाए तो बाह्य पदों का गुणनफल और बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि बाहरी संख्या का गुणा कर लेंगे 6 गुणे x, 6 की गुणा x, और बराबर अंदर की गुणा 8 गुणे 12, काट दीजिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 8 दूनी 16 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन
तो दोस्तों आपको बता दें कि ये वाले जो क्वेश्चन है इस प्रकार से नाव धारा चाल वाले ये क्वेश्चन हर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। जैसे कि आप अल्फाबेटिकल सीरीज हो गया, और जो इस प्रकार से जो भी कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगी, कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालॉगी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हर जो शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, आपके कल से आज तक पूछे गए हैं। अब देखिए, नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर वापस आती है, तो स्थिर जल में नाव व धारा की चाल क्या होगी, यह पूछा गया था। तो देखिए हम क्या करते हैं कि देखिए जो नाव है वो नाव की चाल मान लीजिए बी है, ठीक है, वो विपरीत दिशा, ये क्या होती है कि रफ्तार से जाती है धारा के विपरीत दिशा में, और वो जाती है नाव की धारा की दिशा में जाती है, तो इसकी दिशा क्या हो, जुड़ेगी, यानी कि डब्ल्यू क्या होगी, धारा की चाल बराबर, ये मान लीजिए 16 है किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर नीचे इसी प्रकार से बी हो गई धारा की जो नाव की चाल हो गई, और यहाँ पर माइनस कर देंगे क्योंकि वापस आती है, विपरीत दिशा से आती है, तो विपरीत दिशा में आती है तो इसकी चाल घट जाएगी, तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर। तो अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, बी कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए फर्स्ट समीकरण, ये मान लीजिए दूसरी समीकरण। अब इसके स्थिर जल में चाल बताना है और धारा की चाल बतानी है, तो बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर कितना, 16 और 14 जोड़ दीजिए, तो 6 4 10, 1 1 2 1 3, तो 30 हो गया। तो b बराबर 30/2 हो जाएगा, 2 से काट दीजिए 15 बार, ये 15 आ गया। 15 क्या आ गया, ये स्थिर जल में नाव की चाल आ गई, ये स्थिर जल में नाव की चाल बराबर, नाव की चाल जो होगी स्थिर जल में आपकी वो आई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो ये 15 आ गई, ये नाव की चाल आ गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालनी धारा की चाल। धारा की चाल क्या करेंगे, हमको b का वैल्यू पता है 15, अब उठा के किसी क्वेश्चन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, तो b प्लस डब्ल्यू बराबर 16, तो b की जगह पर 15 रख दीजिए, तो 15 प्लस डब्ल्यू बराबर 16, तो डब्ल्यू बराबर 16 माइनस 15, तो डब्ल्यू सॉरी, तो ये W बराबर 1 आ गया, ये क्या आ गई, धारा की चाल आ गई दोस्तों ये धारा की चाल आ गई, ये 1 आ गया, ठीक है। यहां पर स्थिर जल में नाव की चाल ये आपका आ गया, यहां पर 15 और धारा की चाल आ गई 1 आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और इस प्रकार से दोस्तों आपको बता दें कि समानुपात जितने भी प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन हैं, चतुर्थ समानुपात, तृतीय समानुपात, मध्याह्न समानुपात, जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप बिल्कुल रट लीजिए। और लासा मासा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन, और जो दुकानदार वाले, जो ग्राहक वाले क्वेश्चन, इस प्रकार से एग्जामिनर पूछ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D वाले आप बिल्कुल क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, बेलन की ऊंचाई और ये सभी, लंबवृत्ति, गोले की त्रिज्या, आयतन, बेलन का आयतन, तो ये सभी दोस्तों क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। और LCM SCF हो गए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ये हर शिफ्ट में वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस यानी कि जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अपनी आय का 45% इस प्रकार से देता है, शेष जो 48,000 बचाता है तो उसकी आय क्या होगी, इस प्रकार से क्वेश्चन। और हानि आपसे दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा, आपसे क्रय मूल्य पूछ लेगा, तो ये इस वाले क्वेश्चन, और रेशियो वाले, अनुपात वाले पूछे जाते हैं लासा मासा में, वो वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं औसत चाल वाले, औसत चाल वाले हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आया है दोस्तों औसत चाल का। और तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन ये आ रहे हैं, तो अच्छी तरीके से दोस्तों तैयार कर लीजिए जितने भी क्वेश्चन बताए हैं। और दोस्तों रीजनिंग में रहा, रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, जैसे कि कक्षा में, जैसे कि ये वाले जो ओपन डाइस, क्लोज डाइस वाले, अभी रीजनिंग में दोस्तों कैलेंडर से, नकलाकों से अभी क्वेश्चन एक भी नहीं आया, और वाटर इमेज और मिरर इमेज से क्वेश्चन आए हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट, ये सभी क्वेश्चन आ रहे थे, इसमें सभी से क्वेश्चन आए हैं थोड़े थोड़े। तो ये सभी जो क्वेश्चन जो भी बताए हैं आप बिल्कुल तैयार कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिए रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 40, 80, 200, 600, 2100। अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है,
इसमें क्या भरा जाएगा ये आपसे पूछा गया था। तो आप देखिए, इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें 40 है, 40 से 80 हुआ, 80 से 200 हो गया, 200 से फिर कितना हो गया, 600 हो गया, फिर नंबर 2100 हो गया, बढ़ गया 40, कहाँ 40 का नंबर कहाँ 2100 हो गया, बाउंस हो गया। इसका मतलब कि ये जो नंबर है दोस्तों, ये क्या हुआ कि 40 का 2 गुना, गुणा हो रही होगी ना, जाहिर सी बात है 40 का 2 गुना हो गया। इसका जब करेंगे तो 40 का यहाँ पर देखिए 2 से कितना हुआ, 600 हुआ, यानी कि 3 गुना हो गया। ठीक है, तो इसका 3 गुना, इसका 2 गुना, तो इसका जाहिर सी बात है 2.5 गुना हुआ होगा। 25 80, यानी कि यहाँ पर 25 8 25 40 8 दूनी 16 4 20, यानी कि 25 80 यानी कि 200 हो गया। यहाँ पर जब 1 दशमलव दर्जा बाद लग जाएगा तो यहाँ पर 200 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, 2 2.5 3, फिर अगला कितना होगा 3.5, यानी कि 3.5 से मल्टीप्लाई हुई होगी इस नंबर से। फिर अगला जो है इस नंबर से जब 3.5 से मल्टीप्लाई होगी तो 2100 आया होगा। अब अगले किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 3.5, नेक्स्ट 4 से, तो 4 जिम 0 4 जिम, तो ये यहाँ पर देखिए 4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जिम 0 4 एकम 4 दूनी 8, तो यानी कि यहाँ पर आपका आंसर 8400 आ जाएगा। 8400 बिल्कुल सही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये इतने सारे जो क्वेश्चन थे 8400। अब देखिए आपको बताते हैं दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चन, ये जितने भी चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चक्रवृद्धि वाले, ईसाई वाले, जितने भी क्वेश्चन है ये आप प्रिपरेशन तैयार कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। और जो भी ये क्वेश्चन है, जैसे कि बच्चे जो भी आप सभी लोग कर रहे हैं 16 17 जो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से, हिंदी इंग्लिश जीके हो गया, मैथ रीजनिंग से कर रहे हैं, वह सेफ स्कोर होगा। यानी कि आप कहने का अर्थ है 80 में से अगर 60 65 सही कर रहे हैं तो वह बच्चों को कोई भी दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, उनका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कल सभी के लिए, तो एग्जाम के लिए दिल से दोस्तों ऑल द बेस्ट, सभी का अच्छे से पेपर हो। और जो भी पेपर आपको, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि जो पेपर छूट गया, जो भी क्वेश्चन छूट गया हो, आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर रख लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मस्त रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने छोटे व बड़ों का सम्मान करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।